इच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के, किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूं। बिसाहू लाल सिंह मध्य प्रदेश की आदिवासी विधानसभा सीट अनूपपुर के 5 पंचवर्षीय से अधिक समय तक विधायक रह चुके हैं। 90 के दशक में दिग्विजय सिंह सरकार में 3 से अधिक विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायकों में से एक बिसाहू लाल सिंह मार्च 2020 में कांग्रेस से भाजपा में आए। बिसाहू लाल सिंह से बातचीत की है संवाददाता शिवा सेन ने। सियासत का वो जादूगर जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का दौर देखा है, जिन्होंने राजीव गांधी जी को बहुत ही करीब से जाना है, मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी अर्जुन सिंह के खेमे के बड़े वजीर रहे हैं और तो और दिग्विजय सिंह की सियासत के भी सबसे बड़े वजीर माने जाने वाले, जिन्होंने अनूपपुर को जिले की सौगात दी है। अनूपपुर की जनता आपको विकास पुरुष के रूप में स्वीकार करती है। चूंकि अब वातावरण बदल चुका है, बहुत सारी चीजें अब नए दौर पर आ चुकी हैं, चूंकि आपके साथ भी एक नया दौर की शुरुआत हो चुकी है। तो अनूपपुर की जनता के लिए, आपके लिए कोई नया विकास की जो रोड मैप है, आप बताएं। देखिए, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जो आज मुख्यमंत्री हैं, अनूपपुर के विकास के लिए लगातार उनसे मुलाकात करता रहा। हर तीसरे दिन उनसे मेरी मुलाकात होती थी। मैं उन्हें अवगत कराता रहा कि साहब, हमारे यहाँ निम्नलिखित कार्यों की बहुत आवश्यकता है और इसको प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किया जाना है। और मैंने उनको दिया कि आज चचाई जो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है, वीरान सा हो गया है। मात्र 210 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन वहाँ से हो रहा है। और मैं उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे 660 मेगावाट बिजली का एक अलग से थर्मल पावर स्टेशन बनना चाहिए। उन्होंने सहजता से उसको स्वीकार किया और मुझे आश्वस्त किया कि जरूर आने वाले समय में हम इसको प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देंगे और वहाँ पर 660 मेगावाट विद्युत के अधिकार स्थापना होगी, ताकि कम से कम हजारों श्रमिकों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। दूसरी मेरी बहुत दिन से मांग हुई है, मैं कमलनाथ जी से भी मांग करता रहा, सभी लोगों से मांग करता रहा कि अनूपपुर में एक रेलवे ओवरब्रिज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता। जब हम लोग इधर से ब्लॉक के तरफ, तहसील तरफ जाते हैं तो इतनी जाम लग जाती है गाड़ियों का कि रेलवे फाटक क्रॉस करने में बड़ा दिक्कत होता है। आदरणीय इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल मेरे बात को सुना और प्राथमिकता के आधार पर रेलवे ओवरब्रिज के साथ शुभारंभ करने का मुझे आश्वासन दिया। तीसरी चीज, आज हमारे अनूपपुर को मैंने तो जिला बना ही दिया, पर आज सबसे बड़ी अवस्था इस बात की है कि एक बड़ा अस्पताल अनूपपुर जिले में बना दिया। तो 200 बिस्तर की अस्पताल की स्थापना की भी स्वीकृत माननीय हमारे शिवराज सिंह जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि जिस दिन अनूपपुर जाऊँगा उस दिन 200 बिस्तर अस्पताल के लिए मैं भूमि पूजन शिलान्यास करूँगा। हमारा ये जो क्षेत्र है किसान प्रधान क्षेत्र है, सिंचाई के बिना यहाँ खेती संभव नहीं है। मैंने उनसे निवेदन किया कि चोलना में सोन नदी पर एक बांध बना के चोलना और आसपास के कुकुरगोड़ा है, बच्चा है, यहाँ के किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध किया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने 6.5 करोड़ रुपये तत्काल चोलना में सोन नदी पे बांध बनाने की मंजूरी दी और मैं समझता हूँ कि जिस दिन शिवराज सिंह जी आएंगे उसका भी शिलान्यास होगा। इसी ढंग से ये धनपुरी यहाँ पे वहाँ भी एक बांध बन रहा था, मैंने शुरुआत किया था, पर ये कमलनाथ जी के टाइम पे वो बांध का काम शुभारम्भ नहीं हो पाया। अब 6.5 करोड़ रुपये उसके लिए भी दे दिया गया है, वो भी शिवराज सिंह जी जब आएंगे तो शिलान्यास करेंगे। तो हमेशा से लोगों के मन में उठती आ रही है, मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि पहले आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, अब वर्तमान में भाजपा पार्टी में हैं,
तो अब आपको भाजपा में आकर कैसा लग रहा है? क्या कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का असहज महसूस हो रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा, तब भी चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हूँ, कभी किसी बात को लेकर मेरा मनमुटाव नहीं हुआ। मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता अनूपपुर जिले का विकास करा, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, इन सब लोगों ने विकास के लिए मेरा साथ दिया। और अब तो हम सीधी भारतीय जनता पार्टी में ही आ गए। उनके सब सदस्य हमारे साथ हैं, पदाधिकारी हमारे साथ हैं, और अनूपपुर जिला में कांग्रेस करीब करीब समाप्त हो गई। अब कांग्रेस से कोई नेता नहीं रह गया। ढूंढ रहे हैं हमारे, जैसे जमुना बदरा एक ब्लॉक, जमुना बदरा को हमने ब्लॉक बनवाया था, आज उनको ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं मिलता। पसान गांव से किसी को बनाए हैं ब्लॉक का अध्यक्ष, पता नहीं कौन है। पसान में एक मेंबर उनके पास नहीं है कांग्रेस का। जहाँ के अध्यक्ष हैं एक मेंबर बता दें, आपके भालूमाड़ा जमुना में कोई मेंबर बता दें। अब ये इनको ढूंढना पड़ रहा है कि किसको हम ब्लॉक अध्यक्ष बनाते। हमारे अनूपपुर में मात्र एक घर है सरदारों का, करतार सिंह, अगले बार ब्लॉक अध्यक्ष उसमें बनाया। जब इनको कोई समान वर्ग के लोग, न ब्राह्मण मिला, न ठाकुर मिला, न व्यापारी मिला, न कोई मिला, तो पंजाब के रहने वाले करतार सिंह रहते हैं, उनको पूरा दोबारा अध्यक्ष बना दिया। तो यहाँ इनके पास अध्यक्ष बनाने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, तो कार्यकर्ता कहाँ से मिलेगा? इसलिए अब ये यहाँ की कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, और आने वाले समय में एक भी कार्यकर्ता इनको नहीं मिलेगा। आपके दिग्विजय सिंह से भी काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन क्या वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे उनके संबंध में और आपके संबंध में आपके और दिग्विजय सिंह के बीच में संबंध अच्छे रहे हैं, तो क्या अब कोई ऐसी बात हुई जिससे आप दोनों के बीच में खटास आई? इस पर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, मेरा सबसे अच्छे संबंध रहे, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे सोनिया जी के सलाहकार अहमद पटेल जी हों, और भारतीय जनता पार्टी के गौर साहब रहे, बाबूलाल गौर, उनसे भी मेरी अच्छी संबंध रही। भाई शिवराज सिंह जी से भी मेरी अच्छी संबंध। वर्तमान में नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध है। तो जितने चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों, सबसे मेरी अच्छी संबंध रही। सवाल इस बात की, मैं कभी भी गलत और अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। मैंने देखा कि हमारे साथ करीब 15-20 विधायक, जो 6-6 बार के विधायक, कोई 5 बार का विधायक, कोई 4 बार का विधायक, कोई 3 बार का विधायक, जब हैं करीब 30-35 में से 10-15 लोग, हम लोग जब इतने बार के विधायक हैं, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इन विधायकों को किनारे कर दिया। 2 बार का उसका लड़का विधायक, उसको मंत्री बना दिया, उसका भतीज 2-3 बार का, उसको मंत्री बना दिया। तो इनको वरिष्ठता का कोई ख्याल नहीं आया, और ये जो अपना पुत्र मोह और भाई भतीजावाद के चलते हमें लगा कि अब वो कांग्रेस नहीं रह गई जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस रही, जो राजीव गांधी की कांग्रेस रही। इसलिए हमने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। चूंकि अब आप भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप मंत्री पद से भी नवाजे जाने वाले हैं, तो एक कोई ऐसा प्रतिबद्ध बताइए, कोई ऐसी योजना बताइए जिसको लेकर आप प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीणों को भी वह आपके जो कार्य होंगे संजीवनी साबित होंगे, ऐसा कोई कार्य बताएं। देखिए, अनूपपुर जिला, शुरू से अनूपपुर जिले के विकास के लिए मैं वचनबद्ध रहा, प्रतिबद्ध रहा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहाँ पे ग्राम पंचायत हुआ करता था, आज वहाँ पे नगर पालिका, जहाँ पे पुलिस विभाग का चौकी था, हेड कांस्टेबल बैठता था, आज वहाँ एसपी बैठने लगा। जहाँ पटवारी हल्का था, आज वहाँ कलेक्टर बैठने लगा। तो लगातार
हमने अनूपपुर जिले का विकास के लिए लड़ते रहे और आज भी मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता अनूपपुर जिले का विकास है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने जिले के पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा के हैं, जितने मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं और सब लोगों के साथ हम मिलकर अनूपपुर जिला को आगे लाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्र को समानता के साथ विकास करेंगे। और मेरी प्राथमिकता ही शुरू से रही, तो अनूपपुर जिला में हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। एक मुद्दा सर ये भी है कि हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बेकार है, तो इस पर आप कोई क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे कि यूं ही यह जिस तरीके से अभी तक चली आ रही आगे भी इसी स्थिति बनी रहेगी? देखिए, मैं यही चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न। आज हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो अपोलो बिलासपुर जाता है, कहीं रायपुर जाता है, कहीं नागपुर जाता है। इन्हीं सब को देखते हुए हमने 200 बिस्तर अस्पताल अनूपपुर में बनाने का निर्णय लिया है। जब 200 बिस्तर अस्पताल यहाँ पे बन जाए तो मेरा प्रयास होगा कि हर विभाग का, आपका चाहे आपके बच्चों का डॉक्टर या कि कोई ऑपरेशन करने वाला, हर विभाग के डॉक्टर उपलब्ध होंगे। और मैं समझता हूँ कि कुछ दिन आने के बाद यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो सुविधा नागपुर में मिल रहा था, जो सुविधा अन्य जगह मिल रहा था, ये सुविधा हमारे समस्या तो एक ये भी है सर कि यहाँ पे अस्पतालों के नाम पर, विभिन्न योजनाओं के नाम पर बिल्डिंगें तो बना दी जाती हैं, मगर यहाँ एक समस्या हमारे क्षेत्र में ये भी है कि अस्पतालों के नाम पर एवं विभिन्न योजनाओं के नाम पर यहाँ पे बिल्डिंगें बना दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर आना ही नहीं चाहते, ड्यूटी ही नहीं करना चाहते इस क्षेत्र में। तो इसको आप, इसका निराकरण किस तरीके से करेंगे? देखिए, डॉक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो, जब तक अस्पताल में उनको कोई सुविधा वगैरह उपलब्ध नहीं है तो कैसे बेचारे काम करेंगे? अगर कोई अस्पताल खुला है, वहाँ पे कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तो डॉक्टर अकेले जाके कहाँ से दवाई करेगा? और हमने देखा कि अभी ये जो 1.25 साल की पीरियड पर 50 बार, चाहे कोतमा क्षेत्र हो, चाहे अनूपपुर हो, चाहे पुष्पराज हो, लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया कि डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही पूर्व में, उन्होंने डॉक्टर पदस्थ करने में कोई रुचि नहीं रखी, स्टाफ पदस्थ करने में कोई रुचि नहीं रखी, न वहाँ पे कोई दवाई की व्यवस्था की गई। इसी के चलते आज ग्रामीण लोग परेशान हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो सरकार बनी है शिवराज सिंह, और आने वाले समय में जब भी कैबिनेट की डिसीजन होगा तो जो भी अनूपपुर जिले की ये समस्याएं हैं, हम सब लोग मिलकर इन समस्या को दूर करेंगे और हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, जो कि विभिन्न सरकारें आई और विभिन्न जनप्रतिनिधि भी हुए हैं, उन्होंने कई तरह के लुभावने वादे भी किए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, अन्य सारी सुविधाओं को लेकर। इन सब के बावजूद भी आज जिले का युवा, अपने क्षेत्र का युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो इसको रोजगार सृजन के लिए आपके पास अन्य क्या योजनाएं हैं, या आप किस तरीके से प्रयास करेंगे ताकि जिले से संबंधित सभी युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, अनूपपुर जिला वास्तव में काफ़ी संपन्न जिला हो सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोतमा के पास बसखली हो, बसखला हो या निगवानी बेल्ट हो, यहाँ पे कोयले का अटूट भंडार। हम लोग प्रयास करेंगे केंद्र में जाके कि यहाँ कोयला का खदान शुभारंभ किया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले बेरोजगारों को वहाँ पर नौकरी मिल सके। दूसरी चीज़, अभी 660 मेगावाट बन रही है। 660 मेगावाट में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगा कि अनूपपुर जिले के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, तो वहाँ भी आपको रोजगार मिलेगा। इसी ढंग से हम लोग ये कोशिश में लगे हैं कि कोई एक कोयला से आधारित एक कोई बड़ा उद्योग कोई स्थापित हो, और इस सरकार गठन होने के बाद उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे कोयला से आधारित, बिजली से आधारित कोई बड़ा उद्योग यहाँ पे लगे
ताकि आने वाले समय में यहाँ के बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सके। पूर्व में भी सरकारें रही हैं और कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव था क्षेत्र में, तब जाकर जनता ने कांग्रेस को चुना था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, तो क्या उन सारी सुविधाओं को लेकर आप कोई एक नया मोड़ लाएंगे, कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, पूर्व में कांग्रेस की जो सरकार रही उसके नेता इंदिरा जी, राजीव जी जैसे लोग हुआ करते थे। आज कांग्रेस में इस टाइप के नेता रह ही नहीं गए और इनकी सोच भी उस टाइप की नहीं रह गई। ये तो सिर्फ अपना परिवार देखते हैं, हमारा परिवार कैसे भरे, देश का कल्याण हो या ना। इसलिए भाई भतीजावादी लोगों ने चालू किया ना। और आज आदरणीय मोदी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत का नाम विश्व में आगे होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मोदी जी विश्व में सब जगह उनका नाम सबसे ऊपर हो रहा है, विश्व में लोग उसको नेता मान रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर हम लोग काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जरूर हमारे प्रदेश का और देश का विकास होगा। अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें श्री कमलनाथ जी ने बोला है कि हम पुनः वापस सत्ता में आएंगे, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आज आपके ये टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी अब करीब 73-74 साल के हो चुके हैं। अगले चुनाव जब होगा तो करीब 80 साल के हो जाएंगे। जब करीब 80 साल के हो जाएंगे तो दोबारा चुनाव लड़ने लायक रहेगा ही। तो कमलनाथ जी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे क्या? 80 साल के बाद आप बताइए कोई चुनाव लड़ता है क्या? तो चलने लायक न रहेगा तो क्या चुनाव लड़ेगा? पहली बात। दूसरा इसे दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह अभी राज्यसभा में चले जाएं, 19 तारीख को हो रहा है, हो सकता है चले भी जाएं, पर 6 साल बाद फिर वो 80 साल के बाद पहुंच जाएंगे तो वो भी राज्यसभा चुनाव लड़ने लायक तो रहेंगे नहीं। तो अब प्रदेश में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता रह ही नहीं जाएगा, न चुनाव लड़ने लायक रहेंगे। तो इसलिए इनका भविष्य तो खुद उज्ज्वल नहीं है। बाकी वो कांग्रेस का भविष्य कैसे उज्ज्वल करेंगे, मेरे को बड़ा शर्म लगता है। एक आरोप ये भी है सर आपके ऊपर कि आपने अनूपपुर विधानसभा की जनता के साथ कहीं ना कहीं एक धोखा किया है। जनता ने जो मैंडेट दिया था कांग्रेस के समय में आपको जनप्रतिनिधि बना के, अब जब आपने पाला पलटा है तो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। इस पर सर आप क्या बोलेंगे? मैं अनूपपुर के जनता को जो वादा किया था उन्हीं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया। मैंने एहसास किया, महसूस किया कि कांग्रेस में रहकर मैं कांग्रेस में रहकर ये हमारे क्षेत्र के जनताओं का हित नहीं कर सकता, क्योंकि वो कांग्रेस अब नहीं रह गई जिसको हम लोग सोचते थे, जो हमारे कार्यकर्ता सोचते थे। अब तो भाई भतीजा वाला कांग्रेस रह गया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ वाले कांग्रेस रह गया, झूठ बोलने वाला कांग्रेस रह गया। तो मैं कैसे अपने क्षेत्र के हितों के रक्षा कर सकता था? इसलिए मुझे एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा और जो मैंने चुनाव में वादा किया है उन सब हितों को मैं 3-4 साल में पूरा करूंगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं कल 5-6 गाँव में दौड़ा किया, यहाँ से बच्चा गया, कुकुरकोड़ा गया, छाता गया, आपके कन्हई टोला गया, पड़रिया गया। वहाँ के लोगों ने कहा, मेरे साथ एक पत्रकार भी थे प्रयासी जी जो कीर्ति कांति के, लोगों ने कहा साहब हम न कांग्रेस के हैं न भाजपा के हैं, हम तो आपके आदमी हैं। अब आप आ गए तो हम आपके साथ आएंगे, तो आप जहाँ जाओगे वहाँ रहेंगे। तो आज पब्लिक पूरा मेरे साथ आ गया, क्योंकि मैं उनके लिए काम किया हूँ और मेरे लिए आज मेरे साथ आ गए। और कल 5 गाँव में पूरा गाँव वालों ने सदस्यता ग्रहण किया। कहे हम अब नेता लोग नहीं, हम पूरा गाँव आपके साथ हो रहे हैं और सदस्य बन रहे हैं। तो इन गाँव में अब कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और मेरा दौरा लगातार होगा। जिस जिस गांव में जाऊंगा समाप्त एक तरफ से ये कांग्रेस समाप्त होते जाएगी। कांग्रेस की समाप्ति में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा हाथ इस क्षेत्र के लिए आपका भी है, क्योंकि आपका एक अभी बीच में कमिटमेंट आया था कि एक अग्रवाल जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और करतार सिंह जी वह कांग्रेस में रहते हुए भी आपके लिए काम करेंगे। तो ये कैसे संभव है, इस पर एक विचार बताएं। देखिए,
जब आप लोगों को जब कहीं दुख के समय में शरण नहीं मिलता है, उस समय बिसाहूलाल जी सबकी मदद करते हैं। तो जब कभी दुख पड़ेगा तो हम ही उनकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग, ये आप अच्छी तरह से जान लो, वो भी जानते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी अनहित हो, चाहे वो करतार सिंह हो चाहे जयप्रकाश जी। 13 साल तक हम उनने पाल पोस के आज जिला स्तर पर बनाया। मेरे टाइम पे हमने ब्लॉक अध्यक्ष जी उनको बनाया और लगातार मेरे साथ दौरा करते रहे। तो मैं कैसे चाहूँगा कि मेरे ऐसे भक्त का अनहित हो। परंतु अभी तो मुसीबत के दौर 21 तारीख के बाद शुरू होगा। उस समय जब मेरे पास आएंगे तब मैं उसको संरक्षण दूंगा। अभी तो दिग्विजय सिंह के चक्कर में पड़ के तो सब काम कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह खुद समाप्त हो जाए। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में किसी जिले में घूमने लायक नहीं रह गए। जिस जिला में जाते हैं सब कांग्रेस वाले कहते हैं बंटा ढार आ गया। बंटा ढार उसको बोलते हैं। तो ये बंटा ढार के चेले हैं जो अभी यहाँ पे हैं। तो बंटा ढार के चेले कब तक रहेंगे? एक दिन तो फिर शरण में आना ही पड़ेगा उनको और हम जरूर मदद करेंगे उनको। हमारे क्षेत्र की जनता एवं हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश जो आप बताना चाहें? मेरा सबसे विनम्र निवेदन है अनूपपुर जिले के लोगों से कि देखिए, अनूपपुर जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला रहा है। यहाँ पे कहीं पे सड़कें नहीं थी, कहीं पे बिजली नहीं था, कहीं पे पानी नहीं था, कहीं पे स्कूल नहीं था, कहीं पे सिंचाई के साधन नहीं था। आज मेरे नेतृत्व में हर बड़े बड़े नदियों में हमने पुल बनाया, हर गांव को सड़कों से जोड़ा, हर गांव में बिजली दिया, हर जगह पानी की व्यवस्था किया। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर ये अनूपपुर जिले का विकास करें। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई किसी भी जात का हो या किसी भी समाज का हो, हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि अनूपपुर जिला आगे आए और सबका विकास हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अनूपपुर जिले के सभी भाई बहनों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से मैं अनूपपुर जिला को आगे लाने के लिए कामयाब होऊंगा और अनूपपुर जिले का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और अनूपपुर जिले के सभी भाई बहनें मेरा साथ देंगे। यही मेरा उनसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत बहुत गौरवलाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में आने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर नेता, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री बिसाहूलाल सिंह जी। धन्यवाद आप सब लोगों को जो इंडिया ड्राइव वाले चैनल वाले आज मुझसे मिले। मैं इनके चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे पूरा आशा है कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश का और खासकर हमारे क्षेत्र का जो भी समस्या हो उसका निराकरण होगा और अनूपपुर जिले को आगे लाने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका होगी, योगदान होगा। धन्यवाद।